अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर उमर फारूक साहब हैं। डॉक्टर उमर फारूक एक इंस्टीट्यूशन है। उनकी ज़िंदगी एक पैशन को, एक जज्बा उनके था, एक उनकी मोहब्बत थी एक काम से, एक इल्म से, वो परसू करते हुए गुजरी है। तो उन्होंने उसमें बेशुमार लोगों की हेल्प की है, बेशुमार उन्होंने ज़िंदगियां बदलने में किया है, और वो बहुत ही एक समझे एक जज्बे वाले इंसान है, एक इल्म है उनका। और मैं ये चाहता हूँ कि वो हम सब तक पहुँचे। वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या देखा, लोगों के बारे में उन्होंने क्या फील किया, और वो हम लोगों से क्या बात करना, क्या पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हो सकता है हम में से कई की ज़िंदगियां बदल जाएं उससे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बात करने का। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ खुल के बात करें अपने इल्म की रोशनी में, अपने तजर्बात की रोशनी में, जो आप समझते हैं कि आपका मैसेज हमारे ऑडियंस को पहुंचना चाहिए। हमारे लोगों को रोल मॉडल्स की और लीडर्स की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह जैसे गुजरी है और जैसे गुजर रही है, सादा लेकिन ये कि इल्म और तजर्बे से भरपूर। तो आप हमें बताइए कुछ अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने तजर्बात के बारे में। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। बात ये है सर कि ये मैं बुनियादी तौर पर एक होम्योपैथी डॉक्टर था। मैं अपना प्रैक्टिस करता था, तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो ये इल्म जानते थे। उन्होंने कई चीज़ें मेरे बारे में ऐसी बताई, वो मेरे पेशेंट थे, बुजुर्ग आदमी थे, जो बहुत ज़बरदस्त थी। तो ऐसी बातें थी जो सिर्फ मैं जानता था। खैर, वहाँ से मुझे इस इल्म से शौक हुआ, और उसी दौरान हुआ ये कि मेरी एक आदत थी कि मैं जितने पैसे क्लिनिक से कमाता था तो मैं रिसर्च की बुक्स पढ़ता था। एक इंडियन ऑथर है डॉक्टर R.K. मुखर्जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट। तो मैं जब बुक खरीदने गया तो मैंने वो बुक देखी, मुझे वो बुक बहुत पसंद आई। खैर, वो बुक मैंने ली, मैंने पढ़ी। तो मैंने वो पढ़ी तो उससे मुझे ये बात समझाई कि इंसान की कैटेगरीज है। हर बंदे की बात वो नहीं है जो दूसरे बंदे की है, उसका अपना डिफरेंट तरीक़ेकार है। मैं उसकी मिसाल, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इस इल्म के बारे में या इंसानियत के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इंसान को बहुत आला पैमाने पे बनाया है। आला पैमाने पे जो चीज़ बनी होती है ना, उसकी बात कुछ और होती है, वो मामूली सी बात नहीं होती। तो अब अगर इंसान बदलना चाहे अपने आप को तो वो बदल सकता है, लेकिन जिसने अहद कर लिया कि वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। जिसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदा है, देखिए, वो स्कूल में जब जाता था तो उसने किताबें जल्द करके पढ़ता रहा, घर का खर्चा भी चलाता रहा, और तालीम हासिल करता करता उसने अपनी अगली नस्ल जो है वो संवार दी। उसी तरफ देखिए, एक बंदा है जो पैदा होता है, वो कहता है जी मैं तो गटर ही साफ करूँगा, सफाई करूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। अगर आप जैद साहब उसको गौर से देखें, उसके हाथ पाँव आप जैसे और मेरे जैसे हैं, आंखें आप जैसी और मेरे जैसी हैं, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर ये है, वो कहता है मैं बदलूंगा नहीं, तो वो वैसे ही रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि बाय चॉइस ही है, ये अपनी चॉइस से होता है। ये तो उसका सॉफ्टवेयर होता है जी। उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो बताता है कि ये कुछ तब्दील कर सकता है कि नहीं कर सकता। और मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आप कार के इंजन पे थोड़ा सा गौर करें, एक वक्त में वो इंजन था जो सिर्फ गियर लगता था और सीधा चलता था। जब इंसान ने उसको मजीद काम किया तो उसे पता चला यार धक्का लगा के स्टार्ट नहीं करना, उसका सलब बनाना चाहिए। उन्होंने उसका सलब बना लिया। फिर बढ़ते बढ़ते गियरों की तादाद बढ़ गई, फिर पावर स्टीयरिंग आ गया, फिर AC आ गया, फिर बैटरी चार्जिंग भी साथ आती गई। आप देखें कितनी चीजें इसके साथ साथ चलती गई। और आप एक गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी वही है जो आज से 100 साल पहले तकरीबन इजाद हुई, और आज देखें कहाँ पहुंच रही है। तो ये इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बहुत आला पैमाने पे बनाया है। अब वो अपने आला होने का सबूत तो देना। सही है। अच्छा, ये बताइए, मुझे ऐसे लग रहा है कि इल्म का एक समंदर है और हम लोग साहिल से दूर खड़े हैं। हमें मोती चुनने के लिए उसमें गोता लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमें काफ़ी आपसे सेगमेंट्स करके और फिर ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। आकाश, आपने कहा इल्म, क्या इल्म है ये? क्या इसकी वुसअत है या क्या इसकी हदें हैं? देखिए, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है
کہ जिस चीज की कसम खाई ना जी अल्लाह ताला ने, तो खाई है बस समाए ज़ातिल बुरूज। अल्लाह ताला ने कहा कसम है मुझे आसमान की जिसके अंदर मैंने बुर्ज बनाए। आप आज मुझे एक बात कहें ज़ैद साहब, आप किसी गिलास की कसम खा सकते हैं? आप नहीं खाएंगे। आप उस चीज की कसम खाएंगे जिसकी एक वैल्यू होगी, ताकि लोग यकीन करें कि यार ये बंदा सही बात कर रहा है। अब यहाँ मसला ये है कि अल्लाह ताला कसम खा रहा है वस समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है मुझे आसमान की जिसके अंदर बुर्ज मैंने कायम किए और देखने वालों को बड़ा खूबसूरत नजर आता है। ये बातें की अल्लाह ताला ने। अब जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं जनाब ये तो शिरक है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि ये शिरक कैसे है। कुरान शरीफ में मुतअद्दिद आयतें हैं इसमें, और उसी अल्लाह ताला ने जो कसम खाई वो ये खाई वस समाया वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। अब अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं कि कसम है सितारे की जब उल्टा चले। ये वो बातें हैं जो तहकीक से तल्लुक रखती हैं। अगर सूरह नहल की 12वीं आयत का तर्जुमा और तशरीह पढ़े तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि सूरज, चांद और सितारे एक मुकर्ररा वक्त में चल रहे हैं, दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानी है। आई थिंक जो आप कह रहे थे ना पहले कि अल्लाह ताला ने मोहरें लगा दी हैं इनके जहनों पे, इनके कानों पे और इनके, तो जो लोग नहीं समझना चाहते वो तावीलें ढूंढते हैं, वो ऐसी चीज़ें लाते हैं जो इल्म के रास्ते में रुकावट होती हैं। अदरवाइज तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इल्म हासिल करें, चाहे आपको जितनी भी जिस भी लिमिट तक जाना पड़े। और शिर्क जब तक, और ये भी हम कहते हैं इस्लाम, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आपकी नीयत नहीं है शिर्क करने की, आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आप सिद्के दिल से इल्म हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो वो आप सिद्के दिल से इल्म हासिल करने के लिए कर रहे हैं जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो देखें, अगर कोई इंसान हदें लगाना चाहता है और तावीलें करना चाहता है और प्रॉब्लम्स निकालना चाहता है तो वो हमेशा ढूंढ लेगा। इल्म उन लोगों के लिए है जो विलिंगली हासिल करना चाहते हैं उसे। तो आई एग्री विद यू, अल्लाह ताला ने सितारों की, चांद की, ज़मीन की, सैयारों की, फल्कियात की बातें बड़ी कसरत से की हैं कुरान में, ये बेशुमार जगहों पे है। और इल्म तो इल्म है ना, वरना तो फिर सारी साइंस शिर्क हो जाएगी। सर सैयद अहमद खान ने जितनी दलीलों से बातें की और बेशुमार लोगों ने भी की, तो उसे लोगों ने उस वक्त पे शिर्क कहा था। प्रिंटिंग प्रेस जब इजाद हुआ था तो इन्होंने हराम करार दे दिया था उसे। तो ये जो लोग हैं तंग नज़र लोग, जो मजहब का लिबादा ओढ़ के हर चीज़ को वो हलाल या हराम देने का वो रखते हैं इख्तियार, या एटलीस्ट वो समझते हैं कि हमारे पास ये इख्तियार है, तो वो लोग तो वो करते रहेंगे। वो आई एग्री विद। तो आपके क्या मसलन आप फल्कियात आप समझते हैं, आप नजूम समझते हैं, इसे इल्म को दस शनासी है, क्या चीज़ है ये? बेसिकली जी इल्म नजूम है दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म जो है, इसकी आपको मिलेगी हिस्ट्री कुरान शरीफ के हवाले से मैं बात करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और इब्राहिम ने देखा सितारों की तरफ और कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, अल्लाह फरमा रहा है कि और इब्राहिम ने देखा सितारों की तरफ और कौम से कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। लिहाजा कौम चली गई मेले पे, उन्होंने पीछे से बुत तोड़ दिए। ठीक, अब मुझे ये बताइए अगर ये इल्म गलत है तो फिर वहाँ क्यों कहा गया? असल में मैं आपसे अर्ज करता हूँ सर, प्रॉब्लम ये है अगर आप इल्म नजूम जानते हैं तो जब सामने वाला बंदा आपसे कुछ सवाल करता है आप उसका एक जायचा कायम कर सकते हैं। उसका जो जायचा है वो सिर्फ उसके सवाल पे कायम हो जाएगा। मतलब हर इल्म का एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका तरीका होता है करने का। इल्म जो है आपको किसी न किसी पैराए में या पैमाने में लाना होता है। जी जी। जैद साहब है, अब जैद साहब मेरे साथ बैठे हुए बातें करते रहे, मैं इनका जायचा नहीं बना सकता। सही है। इनके जायचे बनाने के दो कायदे हैं। या तो जैद साहब मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे कि मैं फलाना टाइम में इस टाइम में पैदा हुआ, तो वो जो ही हम खोलेंगे तो उसका जो वक्त है उसको काउंट करके ये जैद साहब पैदा हुए हैं फर्ज करें न्यूयॉर्क में और 31 दिसंबर का दिन था। अब हम 31 दिसंबर का दिन जो शाम 5 बजे का फर्ज करें टाइम है आपके पैदा होने का, तो हम ये देखेंगे कि न्यूयॉर्क सिटी शाम 5 बजे 31 दिसंबर को किस बुर्ज के सामने होगा। तो जिस बुर्ज के सामने होगा वो बुर्ज जैद साहब का बुर्ज करार दिया जाएगा। उसकी जो माहियत होगी वो आपकी माहियत हो जाएगी। वहीं से ये इल्म शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, तो इसमें आपकी बातों में ना एक होता है उनसर होता है, एक एलिमेंट होता है जिससे तजस्सुस पैदा होता है। तो मुझे आप
वो इंस्टिगेट करें एक तरह से कि मैं आपको कहूं कि यार डॉक्टर साहब मुझे आप बना दें, क्योंकि तजस्सुस इंसान की फितरत में है तजस्सुस। तो अब ये बताइए कि मैं आपको ये बता देता हूँ सारी चीज़ें, या कोई भी है वो आपको ये सारी चीज़ें बता देता है, तो आप कोई कैलेंडर है, कोई आपके पास कोई रेफरेंस बुक्स हैं, क्या आप यूज़ करते हैं वो डिटरमिन या कैलकुलेट करने के लिए? हमारे पास ही एक बुक है जी, वो FM मरी ने शायद की है, सितारों की स्पीडें हैं उसमें। सही है। वो सब हर दिन की हर टाइम की उसमें स्पीड दी हुई है, इवन नीचे लॉगरिथम दिया हुआ है। ठीक है। अगर आप घंटे मिनटों के हिसाब से निकालना चाहें तो वो निकल आएगी। तो वो उसमें आप उसको फॉलो करते हैं कि उस दिन सितारे किधर थे, वो जो सितारे होंगे जो आपका बुर्ज कायम करेंगे। फर्ज करें आपका बुर्ज हमल है, जो कि पहला बुर्ज है। अब पहला बुर्ज अगर हमल है तो उसका सितारा मरीख का आपका सितारा करार दे दिया जाएगा। अब जो पहला बुर्ज हमल है वो सर से ताल्लुक रखता है, सर से। तो हम कहेंगे कि जो जैद साहब है जिनका बुर्ज हमल है, ये हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं, सरगर्म रहते हैं, काम की तरफ दौड़ते हैं, स्टूल से नहीं बैठ सकते। सोचेंगे कि मैं यार तरक्की कैसे करूंगा, और इसमें जो स्टार्स की शेप बनती है, बड़ी वंडरफुल बात सर आपको बताता हूँ कि वो जो स्टार्स की शेप बनती है वो एक ऐसे मतलब समझे कि मेंढे की बनती है जिसका सारा आसमान की सिमत में है। सही। तो हम ये कहेंगे कि ये बंदा जो बुर्ज हमल के टाइम में पैदा हुआ, ये आसमान की तरफ देखेगा, मतलब बुलंदी की तरफ देखेगा, तरक्की की कोशिश करेगा, इजादात करेगा, किसी काम को नामुमकिन नहीं समझेगा। अच्छा, तो ये इस वजह से इसका मतलब ज़ोडिएक साइंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसे बुर्ज इसलिए कहते हैं हम, जो आप बता रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बातों ने बहुत से क्वेश्चंस और पैदा कर दिए और बहुत सा तजस्सुस रेज कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सेगमेंट्स जो हैं वो मैनेजेबल रहें, ताकि लोगों के पास वक्त भी कम होता है, वो ये देख लें। तो अगले सेगमेंट में हम आपसे और डिटेल से बातें करते हैं। मेरे पास बहुत से सवालात हैं आपसे करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और मैं इंशाल्लाह आपसे अगले सेगमेंट में फिर बात करता हूँ। दोस्तों, अपनी फीडबैक दीजिए, अपनी बात बताइए हमें। डॉक्टर साहब से आपके कोई सवालात हैं वो पूछिए। डॉक्टर साहब इज़ अ वेरी वेरी हेल्पिंग पर्सन, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको कोई मदद चाहिए, वो डॉक्टर साहब हमेशा अवेलेबल हैं करने के लिए। उनकी हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको उनसे कोई हेल्प चाहिए तो वो आप उनसे ले सकें। थैंक यू वेरी मच।